विज्ञान कहता है थॉट इज ए मैटर, यानी विचार पदार्थ है। इसका अर्थ यह हुआ कि वैज्ञानिक ये कह रहा है जिस तरह हमारे शरीर के अवयव है उसी तरह विचार भी एक हमारा अवयव ही है। और ये जो विचार है उसकी प्रोसेसिंग होती है हमारे ब्रेन, मेंदु नाम के अवयव में। तो हमारा ब्रेन और विचार ये दोनों भी शरीर का ही हिस्सा है, यानी हमारे शरीर के ही अंग है। हम जिसे सुख समझते हैं, हम जिसे दुख समझते हैं, हम विचारों से भागते हैं। हम विचारों से परेशान हैं, जिसे हम अशांति कहते हैं, जिसे हम शांति कहते हैं, जिसे हम सुख कहते हैं, जिसे हम आनंद कहते हैं, जिसे हम दुख कहते हैं, जिसे हम भय कहते हैं, जिसे हम चिंता कहते हैं, जिसे हम निर्भय कहते हैं। ये सब विचारों का ही हिस्सा है। लेकिन क्या हमने ये गौर किया कि विचार एक ड्रोन की तरह है जो आज युद्ध में उसका उपयोग होता है। ड्रोन एक शरीर है, जिसी तरह रॉकेट का होता है, मिसाइल का होता है, उसके भीतर एक बारूद होता है। ड्रोन या मिसाइल तो शरीर होता है, उस बारूद को ले जाता है और वो बारूद ही फटता है उस शरीर के बाहर निकलकर। विचार भी उसी तरह का ड्रोन या मिसाइल है। हर विचार लोड्स ऑफ एनर्जी यानी बारूद, एक ऊर्जा लेकर चलता है। जब विचार के शरीर के भीतर का जो बारूद है जब वो फटता है तो समझ पैदा होती है। वही समझ हमारे पूरे जीवन की शैली है। हमारे सुख दुख सब कुछ जितने भी हम व्याख्या करते हैं, भय, चिंता, सुख, आनंद, जितने भी, ये सब उस विचार के भीतर से जो बारूद फटता है उसकी प्रतिक्रिया है। तो विचार शुद्धतम एक शरीर हुआ, उसके भीतर का जो बारूद है, उसके भीतर का जो एनर्जी फील्ड है, वो है समझ। जब भी कोई विचार अपने भीतर बारूद को लेकर हमारे चेतना से गुजरता है, जैसे ही हमारी चेतना का संबंध उस विचार से होता है तो उसके भीतर का जो बारूद है वो फटता है, फिर एक समझ बनती है। वही समझ हमारे पूरे जीवन को चलाती है। तो विचार तो एक शरीर है, ये तो हम समझे हैं, लेकिन उसके भीतर जो समझ का बारूद आ रहा है वो क्या है? वो है हमारे आत्मा का हिस्सा। हर विचार का शरीर हमारे आत्मा के भीतर से समझ का बारूद भर लेता है, फिर प्रयाण करता है,
फिर हमारा चित्त उससे टकराता है, तब उसका विस्फोट होता है। वो विस्फोट है एक समझ। उसी तरह जिस तरह आकाश में बादल है, आकाश अलग है, आकाश से बादलों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बादल तो आकाश में ही है। तो आकाश में से बादल पानी की जो ऊर्जा है उसको भर लेते हैं, फिर वही बादल घूमते घूमते चट्टानों से, झाड़ों से टकराते हैं। जब वो टकराते हैं तो उसके भीतर का जो बारूद है पानी के रूप में बाहर आता है। तो फिर ये बादल, ये पानी का जो तत्व है उनके भीतर, जो एक ऊर्जा के रूप में है, ये कहाँ से ला रहे हैं? वो उस आकाश में से ही उस तत्व को ग्रहण कर रहे हैं। उसी तरह विचार नाम का शरीर समझ नाम के बारूद को, ऊर्जा को, एनर्जी फील्ड को हमारे आत्मा से भर ले रहा है और हमारे भीतर बह रहा है। उसी तरह जिस तरह आकाश में बादल घूम रहे हैं। अब ये विचार का स्रोत क्या है? ये विचार कहाँ से आ रहे हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे अगले पड़ाव में। आज इतना ही। नमस्कार।